ગુજરાતના વિરુદ્ધમાં કામ કરનારી ટોળકી, છાસ મારે ગુજરાતને બદનામ કરવાના રસ્તાઓ શોધનારી ટોળકી એને ગુજરાત બરાબર પારખી ગઈ છે અને ગુજરાત આ 2 દાયકા થઈ ગયા એની વાતમાં ક્યારેય આવતી નથી। आपके सामने चुनाव है। पिछली बार जैसे अगर आप लड़ गए, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, यहां पे कांग्रेस पार्टी सरकार बनने जा रही है। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार। इस बार गुजरात को डबल इंजन नहीं चाहिए, नया इंजन चाहिए, नया इंजन। एजेंसी की रिपोर्ट है, गुजरात के चुनाव में दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पूरे मुल्क में कांग्रेस और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। भाजपा और कांग्रेस ये राम और श्याम की जोड़ी है, एक सिक्के के दो रुख है। मेरी बात को याद रखो आप। नमस्कार दर्शक मित्रों, अशरफ A12 न्यूज़ना विशेष कार्यक्रम गुजरात विधानसभा चूंटणीनी पंचायत, जेमां आजे आपणे आव्या छे लिंबायत विधानसभा 163 मत विस्तारमां आम आदमी पार्टीना उम्मीदवार श्री तायडेभाई साथे आपणे सीधी बात करीशुं कि हाल तेओए आम आदमी तरफे उम्मीदवारी नोंधावी छे, तेओने केटलुं रिस्पोन्स मळी छे अने तेओ जीत माटे तेओ शुं कही रह्या छे। जी क्या कहोगे आप? जी नमस्कार, पंकज आनंद तायडे, आम आदमी पार्टी 163 लिंबायत विधानसभा उम्मीदवार तरीके आज जो हमारे दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल भाई इटालिया जी, हमारे मनोज भाई सोरठिया जी गुजरात संगठन मंत्री, सभी हमारे पार्टी के लीडर्स, हमारे गुजरात के प्रभारी संदीप पाठक जी, पार्टी ने आज मेरे ऊपर जो विश्वास किया है उस विश्वास पे मैं खरा उतरूँगा। और हमारे पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने आज दिल्ली को चमकाया है, जिन्होंने आज पंजाब की शुरुआत की है चमकाने में, और पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो विश्वास कर रहा है, जो गारंटी दी जा रही है अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो उनकी गारंटी आज लोगों के लिए एक मिसाइल बन गई है, क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो किया है। दिल्ली के अंदर बोला कि आपको जो जन सुविधा है आपको फ्री मिलेगी, वो फ्री दी। पंजाब में बोला कि भाई आपको ये जन सुविधा है ये फ्री मिलेगी, वो मिली। अभी गुजरात की बारी है और गुजरात के अंदर केजरीवाल सर जी ने बोला है कि आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, तो जनता आकार रही है। आपको अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे, जनता आकार रही है। आपको अच्छे बच्चों के लिए स्कूल मिलेंगे फ्री ऑफ चार्ज, जनता आकार रही है। बहनों के लिए आज सम्मान राशि की जो बात करते हैं, जो हमने अभी तक सोचा था कि बहनों का क्या, तो बहनों के लिए सम्मान राशि हर महीने 1000 रुपये अरविंद केजरीवाल जी ने मैनिफेस्टो में जारी किया है। और पूरे गुजरात के अंदर इस टाइम परिवर्तन का माहौल बन गया है। इस टाइम गुजरात परिवर्तन होगा और अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे मुक्त शासन होगा जो दिल्ली और पंजाब में है। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है गुजरात में बातें तो विकास की होती है, लेकिन ग्राउंड पे एकदम जीरो है। जाहिर जनता में आप अगर देखने जाओ तो लोगों से आज घर चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इन लोगों ने आज़ादी के बाद में अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि खाने पीने के ऊपर GST लगा है। अगर आप सुबह उठते हो, माचिस की तिल्ली अगर जलाते हो, माचिस की तिल्ली से आपको टैक्स देना है, तो चाय पीते हो तो चाय से टैक्स देना है, खाना खाते हो तो खाने पे टैक्स लगा है। अगर आपको लगता है कि हम रात को सोते हैं, हम सो जाएंगे चद्दर ओढ़ के, तो भी हमें टैक्स देना है, क्योंकि अपने लिए जो हवा दे रहा है, फैन हो या एसी हो, उसका भी हमें लाइट बिल भरना है और उसके साथ भी हमें टैक्स पे करना है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी जो जाहिर जनता के लिए सोच रहे हैं,
मिडिल क्लास लोगों के लिए सोच रहे हैं तो जनता को भी इस टाइम परिवर्तन में केजरीवाल जी का साथ देना चाहिए, क्योंकि आज तक के शासन में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई लीडर जनता के बारे में सोचे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करना है, बड़े बड़े लोगों के लिए काम करना है। हमने लोगों को ग्राउंड पे देखा है, क्योंकि इन लोगों ने बड़े बड़े लोगों को लोन माफ़ किए हैं, कर्जे माफ़ किए हैं। आज की अगर परिस्थिति देखने जाओ तो घर चलाना मुश्किल है। अगर 300 रुपये का गैस का बाटला आता था, इन लोगों ने बोला हम आपको सब्सिडी देंगे, उज्ज्वला योजना देंगे। इन लोगों ने 300 का गैस 600 में किया, 700 में किया, 800 में किया, 1000 में किया। आज वही 300 का गैस 1100 में खरीदना पड़ रहा है। आज जनता त्राहिमाम बोल रही है। इन लोगों ने उज्ज्वला योजना भी बंद करवा दी, इन लोगों ने सब्सिडी भी बंद करवा दी। 1200 रुपये का तेल का डब्बा होने में 30 साल लगे। जब से मैंने जन्म लिया है, मैं 35 साल का हूँ, 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि अभी तक 2018 तक मैंने देखा कि 1200 रुपये होने में 30 साल लग गए। और जो 2018 के बाद में ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि 4 साल में इन लोगों को 2500, 2700, 2800 रुपये एक तेल का डब्बा करना पड़ा। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने महंगाई बढ़ाई, जिस हिसाब से इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, जिस हिसाब से इन्होंने खाद्य पदार्थों के ऊपर भाव बढ़ाए, उसी हिसाब से इन्होंने लोगों की इनकम भी बढ़ानी चाहिए थी। जाहिर जनता के लिए सोचना चाहिए था, ना तो उद्योगपतियों के लिए। हमने ये भी देखा है उद्योगपतियों के लिए जो लोन माफ होती है, अगर किसी भी मिडिल क्लास व्यक्ति का कार लोन हो, बाइक लोन हो, उद्योगपतियों के लिए जो लोन माफ होती है, अगर किसी भी मिडिल क्लास व्यक्ति का कार लोन हो, बाइक लोन हो, कोई रिक्शा वाला मजदूर हो, कोई टेम्पो वाला मजदूर हो, अगर उसने टेम्पो के ऊपर, रिक्शा के ऊपर या मकान के ऊपर अगर लोन लिया हो, तो उसका पहले हफ्ते में अगर रुक जाता है तो उसको पहले हफ्ते में पेनल्टी आएगी, दूसरे हफ्ते में पेनल्टी आएगी, और तीसरे हफ्ते में उसकी गाड़ी, टेम्पो, रिक्शा या कार जो भी है उसको जब्त कर लिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? अगर कोई होम लोन लेता है तो उसको घर को सील मार दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है जो जनता के लिए, जाहिर जनता के लिए नहीं है, और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए लोन माफ़ की जाती है और जनता के लिए नहीं है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप किसी को लोन माफ़ कर दो, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप जनता को पैसे छोड़ दो, लेकिन आप जो जीवन जरूरत चीज़ें हैं कम से कम उनको वो सुविधाओं में उनका साथ दो, उनके जीने के लिए उनको साथ दो। महंगाई इतनी बड़ी है कि आज घर परिवार चलाना मुश्किल है। जनता के लिए सोचो, परिवार चलाना इतना आसान नहीं है। हर व्यक्ति जब घर से निकलता है, शाम को लौट के वापस आता है, तो वापस दूसरे दिन उसको वही टेंशन रहता है कि कल का क्या होगा, क्योंकि महंगाई इतनी बड़ी है। और इन लोगों ने लोगों को तो इतना फंसा के रखा है कि लोग सोचने के लिए भी मजबूर हैं। उनके पास टाइम नहीं है कि हम सोचे क्या, हम करें क्या। क्यों? क्योंकि ये लोग सोचते हैं हम अगर आज काम पे नहीं जाएंगे तो कल क्या होगा, इसलिए मजबूरन उन्हें काम पे जाना पड़ रहा है और उनकी मजबूरियों के साथ में उन्हें लड़ना पड़ रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। तो आ હતા લીંબાયત 163 વિધાનસભા આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર ટાયડેભાઈ કે જેઓએ ગરીબ તબક્કા કે જેઓ હાલ મોંઘવારી અને શિક્ષણ આરોગ્યને લઈને જે પીછળો છે તેની ઉપર કેટલીક ગેરંટી અરવિંદભાઈ કેજરીવાલ દ્વારા આપવામાં આવી તે બાબતે તેઓએ જણાવ્યું હતું અને લોકોને મત આપી ગેરંટીનો લાભ અપાવવા તેઓએ કહ્યું હતું।